आज की ये वीडियो एक मुस्लिम भक्त की है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि भगवान कभी कोई जात बरादरी नहीं देखते हैं। वो कभी भी किसी के ऊपर मेहरबान हो सकते हैं, किसी को दर्शन दे सकते हैं, और जो परमात्मा को याद करते हैं भगवान उनके कष्ट मुसीबत में अवश्य ही साथ देते हैं। तो निवेदन है आपसे, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी सीख दे करके जाएगी। यह कहानी मुस्लिम भक्त रबिया की कहानी है। दोस्तों, आज से करीब 1200 साल पहले की बात है कि तुर्किस्तान में एक गांव था बसरा, और उस गांव बसरा में रबिया का जन्म एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उस मुस्लिम दंपत्ति की रबिया चौथी संतान थी। रबिया की जो माँ थी वह बचपन में ही रबिया का साथ छोड़ करके ईश्वर को प्यारी हो गई थी, यानी खत्म हो चुकी थी। 12 साल तक रबिया का सारा सर पर उसके पिता का साया बना रहा, लेकिन 12 साल के बाद में पिता भी रबिया का साथ छोड़ करके ईश्वर को प्यारे हो गए। वह अनाथ हो गई और किसी तरह से अपने जीवन को वह जी रही थी। बड़े कष्ट मुसीबतों के साथ उसका जीवन बीत रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है कि उसके देश में भयंकर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गई, जिससे बहनों का साथ भी छूट गया। और इसी तरह से किसी दुष्ट ने रबिया को बहला फुसला करके एक धनी व्यक्ति के हाथों बेच दिया। वह धनी व्यक्ति बड़ा ही स्वार्थी और निर्दयी स्वभाव का था। मनुष्य था। पैसों से खरीदी हुई गुलाम रबिया पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली सी बात थी। दोस्तों, रबिया कष्ट से पीड़ित होकर के अकेले में जब वह बैठती तो ईश्वर के सामने रो रो करके अपना सारा दुखड़ा भगवान को सुना देती थी। जगत में एक ईश्वर के सिवाय उसे संभालने वाला, सहारा देने वाला और दूसरा कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। गरीब अनाथ का उस अनाथ नाथ के अतिरिक्त कोई होता भी कौन। मालिक के जुल्म से घबरा करके और उससे पिंड छुड़ाने के लिए एक दिन रबिया वहां से छिप करके भाग निकली। लेकिन दोस्तों, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खा करके गिर पड़ी और उसी ठोकर के कारण उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्ति पर एक नई विपत्ति और आ गई। अमावस्या की घोर निष्ठा के बाद ही शुक्ल पक्ष का उदय होता है। विपत्ति की सीमा होने पर ही सुख के दिन लौटा करते हैं। रबिया इस नई विपत्ति से विचलित होकर के रो पड़ी और दोनों हाथ फैला करके भगवान की शरण लेने के लिए कहने लगी कि हे मेरे मेहरबान मालिक, मैं बिना माँ बाप की औलाद हूँ और अनाथ हूँ। जन्म से ही दिन रात यहाँ कैदियों की तरह मरती चली आ रही हूँ। दोस्तों, किसी तरह से अपने जीवन को बिता रही हूँ। रहा सहारा वह हाथ जो ठीक था, रहा सहारा जो ठीक था, वो भी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहो मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रबिया की हृदय से पुकार को सुनकर के गगन मंडल को भेद करके उस आलौकिक लोक में पहुंच करके तुरंत भगवान के दिव्य मंदिरों में प्रवेश करके हृदय में जा पहुंची। रबिया ने दिव्य स्वरों में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हों कि बेटी चिंता मत करो, तेरे सारे संकट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी पर चारों तरफ छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुणा प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है, और ऐसे ही रबिया को भी मिल गया। दोस्तों, इस दिव्य वाणी को सुन करके रबिया का हृदय आनंद से भर गया। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गई कि उसने सोचा कि जब प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं
और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों को कोमल कुसुम के स्पर्श की भांति हृदय से सहन कर लेना कौन सी बड़ी बात है। रबिया अपने हाथों की चोट को, दर्द को भूल करके प्रसन्न रहने लगी। मालिक के घर पर लौट आई, पर आज से उसका जीवन बदल चुका था। काम करते करते उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहता था। वह काम तो बाहर करती, लेकिन मन उसका भगवान के चरणों में रहने लगा था। वह रात रात जाग करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज दिनों दिन बढ़ता चला गया। एक दिन आधी रात के समय रबिया अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेके हुए बैठी थी और बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना कर रही थी। भागवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की भी नींद टूट गई। उसने बड़ी मीठी करोड़ों उत्पादक आवाज सुना और वह तुरंत उठ करके अंदाजा करने लगा और रबिया की कोठरी के दरवाजे पर वह आ गया। पर्दे की साइड से उसने देखा कि उसकी कोठरी में बड़ा ही दिव्य प्रकाश छाया हुआ है और रबिया एक टक नेत्रों से बैठी हुई है, विनय कर रही है। उसने रबिया के शब्द सुने हैं, मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरी ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, मुझे गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो मैं तुम्हारे कदमों में अपने आप को न्योछावर कर दूं। हे दीन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से रबिया के मालिक का मन उसी क्षण पलट गया। यह रबिया की तेज पुंज मई मंजुल मूर्ति देख करके, उसकी भक्ति करुणा प्रार्थना सुन करके वह चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के पास आया। उसने देखा कि रबिया के भक्त भक्ति भाव से उसका मुखमंडल चमक रहा है दोस्तों, और उसके ललाट पर एक दिव्य ज्योति बनी हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे घर में उजाला हो रहा है। इस दृश्य को देख करके कि वो भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवी को गुलामी में रख करके मैंने बड़ा ही अन्याय और बड़ा पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेविका देवी की सेवा को तो मुझे करना चाहिए। रबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से कहा कि देवी, अब तक तुझे पहचान नहीं सका, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज भगवान की कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जान लिया है। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। सुखपूर्वक मेरे घर में रह करके मैं अब तेरी सेवा करूंगा। रबिया ने कहा कि स्वामी, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे घर में रख करके खाने को दिया, यही मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। तुमने अब और दया करके मुझे इस तरह दूसरी जगह चले जाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दीजिए, तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर के आनंद से भगवान का भजन कर सकूं। मालिक ने रबिया की बात मान लिया। अब रबिया गुलामी की जंजीरों से छोड़ करके अपना सारा समय भगवान के भजन में लगाने लगी। उसके हृदय से प्रेम सिंधु झलकने लगा। संसार की आसक्ति का तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेमय परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। रबिया के जीवन की कुछ उपदेशक प्रद घटनाओं का मनन कीजिए। एक बार की बात है कि रबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में एक ने पूछा कि आज आप क्यों उदास बैठी हो। रबिया ने जवाब दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था, इसलिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे बड़ा डांटा और फटकार लगाया है
कि इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छेड़ करके मैंने पाजी मन दूसरी ओर कहाँ चला गया। रबिया ईश्वर को सखा के रूप में बयां करती थी। एक समय की बात है कि रबिया बहुत बीमार थी। सुफियान नाम के एक साधक उससे मिलने गए। रबिया की बीमारी की हालत को देख करके सुफियान को बड़ा दुख हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ भी नहीं कह सका। तब रबिया ने उससे कहा कि भाई तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। सुफियान ने कहा कि देवी आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सुफिया क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा से और किसके इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सुफिया ने कहा हाँ, उसकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। रबिया जब यह बात तुम मुझसे कैसे कह रहे हो कि मैं इसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं? मेरा परम सखा है जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेम के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मा समर्पण है। रबिया का एक बार की बात है कि संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रबिया ने उनको जवाब दिया कि विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है? मेरे में तो मन के साथ स्तन को प्रभु के हाथों में अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी अधीन है, उसके अधीन है और उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह उसके साथ करूं। रबिया ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था और उसके समीप एक प्रभु के सिवाय और कोई वस्तु थी ही नहीं। वह मेरी कहती समझती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा कि देवी आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह से प्राप्त की है? तो रबिया ने कहा कि जो कुछ भी मिला है सो सब खो करके उसे पाया है। हुसैन बसरी ने फिर कहा कि आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रबिया ने कहा कि देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? पर मेरे उस ईश्वर की वाणी से दर्शन नहीं हो सकता। वह माप वाली चीज नहीं है, मेरे मापा नहीं जा सकता है, उसे मापा जा नहीं सकता है। रबिया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सबके साथ उसका दया का वार्ता रहता था। एक आदमी ने रबिया से पूछा कि आप पाप रूपी राक्षस को शत्रु ही समझती हैं ना? रबिया ने कहा ईश्वर के प्रेम में हमेशा मस्त रहने के कारण मुझे न किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न किसी से कभी लड़ना पड़ा। भगवान की कृपा से मेरा कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास आए और रबिया से पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि भाई तू ईश्वर की सेवा किस लिए करती है? रबिया ने उससे पूछा। उसने कहा कि नरक की भयानक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए। दूसरे ने जब पूछा और कहा कि स्वर्ग की, उससे कहा कि मैं स्वर्ग की अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहाँ भांत भांत के भोग और असीम सुख हैं। उसी के सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रबिया ने कहा कि बेसमझ भक्त ही भयालोक के कारण भगवान की भक्ति किया करते हैं, न करने से तो याद भी अच्छी है। पर तुम मान लो यदि स्वर्ग या नरक दोनों ना होते तो क्या तुम भगवान की सेवा नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते? सच्चे भक्त को ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की प्राप्ति के लिए नहीं होती।
वो तो अटूट हुआ करती है। कैसा आदर्श और भक्ति का निरूपण है रबिया के मन में। एक बार की बात है कि एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने और चिथड़े कपड़े दे करके कहा कि देख करके कि तपस्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दास तैयार है। रबिया ने कहा कि सांसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का रचा है, जब उसे छोड़ करके मैं दूसरे से क्या मांगे? मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने मालिक के हाथ से ही ले लूंगी। धन्य है रबिया की ऐसी निर्भरता, जो उसने भगवान पर निर्भर रह करके कि एक समय एक मनुष्य ने रबिया के टूटे फूटे लोटे और फटी हुई गुदड़ी को देख करके कहा कि देवी, मेरी अनेक धनी हो से मेरी अनेक धनवान लोगों से मित्रता है। यदि आप आज्ञा करें तो आपके लिए जरूरी सामान ले आऊं। रबिया ने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है जो यथार्थ जीवन दाता है। वह क्या गरीबी के कारण गरीबी को भूल गया है, और क्या धन के कारण ही वह धनवान को याद रखता है। रबिया कभी कभी प्रेम के बस में बड़ी जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगते कि क्यों रोई, या दुख ना होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं। रबिया ने कहा कि मेरी बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सकें। मेरे तो अंदर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के बस का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखड़े की छवि देखने से ही मिट सकती है। रबिया का मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। एक दिन रात प्रभु का चिंतन में अपना सारा समय बिताती एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की कि स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहती। प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरक की अग्नि में भस्म कर देना, और यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग के द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर देना, और अगर तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखला करके मुझे कृतार्थ कर दो। रबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंचा अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख करके आनंद में डूबी रहती थी। एक दिन रात को जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योति को आनंद लूट रही थी। इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर के ध्यान मग्न रबिया को बाहर से पुकारा। रबिया, बाहर आकर देख, कैसी खूबसूरत रात है। रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुस कर के देखो, कैसी दुनिया से परे अनोखी खूबसूरती है। और रबिया ने भगवान में मन लगा कर के अपने इस नाश्वर शरीर को 135 ईस्वी में समाप्त कर दिया और इसे त्याग दिया था। दोस्तों, भक्त रबिया की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि जो भगवान में लीन हो जाता है, जो भगवान को याद करता है, बस वो भगवान का ही होकर रह जाता है। एक दिन वो जरूर ही भगवान की शरण में जाकर के अपने जीवन को धन्य बना लेता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।